हाँ भैया, हिंदू हैं हम, बोलें। तिवारी जी और रियली जी, अगर आप सच में डिबेट करना चाहते हैं, मतलब सीरियस है, तो मैं डिबेट करना चाहूँगा। हाँ, अगर बिल्कुल सीरियस है भैया, तो मैं यार डिबेट सीरियस करना है हम। चाहूँगा। सीरियस ही सर हूँ क्योंकि यार। अभी तक जितना भी, जी जी, अभी तक जो मैं जो देख रहा हूँ ना, आपका डिबेट बहुत, हाँ ठीक है। सर मैं, वो लोग गैर गंभीर होके बात करते हैं ना, हम क्या करें बताइए। मैं सब चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, उसके पहले बहुत वो हंसी बंदा है, मजाक ही बोलता है चल रहा है यार, बीजेपी से सीरियस नफरत। सीरियस चीजों के लिए काम चल रहा है और आप हंसी मजाक ही बहुत चल रहा अरे नहीं, सर हम नहीं हम सर, लोग सीरियस अगर यहाँ ही है वो सर, चीज वो चालू हो जाता है। चलिए वो आपसे वी आर सीरियस नहीं आपसे जस्ट रहेगी तो हम सीरियस क्या डिबेट करें? करेंगे। नहीं, कोई वी आर बोलेगा आपसे मुझे जस्ट चाहते हैं विज्ञान मिरर से आपसे कि नफरत सीरियस है डिबेट। तो क्या करेंगे फिर? हंसी और छूटेगी नहीं एंड इससे। वी ऑल आर जस्ट मिरर ऑफ दैट पर्सनालिटी। ओके, अगर वो गंदी तरह से बात करेगा तो सामने गंदा जवाब आएगा। हम कोई यहाँ मजाक करने नहीं बैठे, लोगों को जगाने के लिए बैठे हैं। अगर है। सामने वाला ठीक है यार, धीर मैं गंभीर है समझ तो गया हम भी धीर आपकी गंभीर हो आपकी जाएंगे। बात को, समझ गया मैं। जी जी, जी सर, चलेगा, बोले। ठीक है। चलिए सर, बताएं किस टॉपिक पे डिबेट आप करना चाहेंगे। हम लोग सर, सीरियसली डिबेट करते हैं सर, आपको सीरियस रहना पड़ेगा सामने से। अगर आप जो चीज बोल रहे हैं ना, अगर उससे नहीं बदलोगे और एक्सेप्ट करोगे तो बिल्कुल सीरियस डिबेट चलेगी। लेकिन जैसे ही आप अगर हाँ जो हाँ अभी हाँ, बात बोल रहे हो ऑन रिकॉर्ड, और फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बाजी पलट देते हो, आप अपनी बात से मुकर जाते हो, तो सर फिर वहां से सीरियसनेस खत्म होती चली जाती है। ये चीज याद रखें आप। जैसे हम जो बात बोल दिए उससे मुकर नहीं सकते, तो आप भी मुकरना मत। जैसे आप बोल दिए कि मैं वाल्मीकि रामायण को प्रमाणिक मानता हूँ, ऑथेंटिक है वो, तो फिर आप ये मत कहना कि वो फलाना भी पर्टिकुलर श्लोक ये प्रक्षिप्त है, ये मिलावटी है। या तो आप पूरा ही मिलावटी मानो, या फिर पूरी मिलावटी मत मानो। और मिलावटी है उसको आप बिल्कुल भी ऑथेंटिक ना माने। जिसको आप उनको ऑथेंटिक रखने मानते हैं ना, देते हैं अपना वो नहीं, पॉइंट। चीज। मेरा हाँ, मेरा आप टॉपिक बताएं। थोड़ा इनसे अलग है। हम पुराण, वेद, या, हाँ बोलें सर, आपकी वॉइस गायब हो गई है। जी जी, रियलिस्ट जी, मुझे एक 2 मिनट दीजिए बात बात करने के लिए। हम्म। मेरा पॉइंट देखिए, मैं धर्म के रिगार्डिंग कुछ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। हम्म। धर्म से मुझे उतना लगाव नहीं है, जस्ट, हाँ सर, बताएं, आप जिस पे भी करना चाहते हैं ना वो बता दें। आप लोग जो एक स्कैम के तहत जो आप लोग कुछ चीजें फैला रहे हैं ना, उस चीजों में से एक चीज है कि ये डीएनए के रिगार्डिंग। तो वो डीएनए के रिगार्डिंग आप जो बात फैला रहे हैं कि जो इंडियन ब्राह्मण्स जो है वो सब लोग विदेशी लोग हैं, इस बात से हमें दिक्कत है। ओके, आप बाकी कुछ भी धर्म के रिगार्डिंग बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग धर्म का हिस्सा थे, आपको सताया गया है, या फिर आपके जो भी समझ लीजिए जो कम्युनिटी थी उस टाइम पे उनको हक अधिकार नहीं दिए गए, ये मैं मानता हूँ। रिजर्वेशन वगैरह भी, अभी बहुत सारे डिबेट वगैरह सुन के मैं थोड़ा पॉजिटिव हो चुका हूँ, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना यार, कि आप लोग कुछ कहीं का रिसर्च बता के ये बता देते हो कि यार आप लोग तो विदेशी है। अभी गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से अगर कहीं कहीं पे बस्ती बना के रहता है, 10-20 साल भी अगर कहीं पे रहता है तो वो इंडियन हो जाता है, तो हम विदेशी तो कैसे हो सर, गए भाई? हमने ये आजाद जी, कब कहा कि आप इसका कोई जवाब मुझे विदेशी देने हो गया दें। विदेश चला जाए। इसका इसका हम्म। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ क्योंकि ये सीरियस डिबेटर है। जी। HH ट्रिपल H जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के जितने ब्राह्मण हैं हमें उनसे कोई विरोध नहीं है जब तक वो जातिवादी और डिस्क्रिमिनेशन की मानसिकता वाला ना हो। नंबर एक। नंबर दो, जी। आज के जितने भी ब्राह्मण हैं हम उनको कई ये नहीं कहते हैं। आई कैन स्वेयर ऑन माई सेल्फ कि हम में से कोई ये नहीं चाहता, जितने भी एथिस्ट हैं या रैशनलिस्ट हैं, कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आपके अगेंस्ट कुछ माहौल बनाना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन जब एक पगलेट किस्म का ब्राह्मणवादी ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी अन्य जाति का बंदा पागलों की तरह हिंदू धर्म के ऊपर बात करता है और उसके जो डिस्क्रिमिनेटिव नेचर की बात है वो थोपने की बात करता है, तब एज पर आर्यन इन्वेजन डीएनए अप्रूव्ड थियरी हम उसको बताते हैं कि बेसिकली जो ब्राह्मणवाद है वो यूरेशिया से आया हुआ है। और आज के ब्राह्मणों का जीन भी जो R1, कौन सा सर अमित तिवारी जी, R1N1 ना अमित जी? R1A1A। सर वो R1, एक पर्टिकुलर चित्पावन ब्राह्मण में पाया जाता है।
हाँ, नहीं तो नहीं, इनको वो जारविस सर अपनी बात कर लें, फिर मैं करता हूँ। तो जो इन्होंने जो डीएनए का जो बताया, वो डीएनए उनका वहाँ से मैच कर रहा है, खास करके यूक्रेन के प्लेटो एरिया के साइड का। तो इस वजह से बेसिकली जो अपने आप को सवर्ण या आर्य, आज का आर्य शब्द के अनुसार आपको अपने आप को आर्यन मानता है, वो वहां से आए थे। बट आप लोग ऑलरेडी हमारे साथ घुल चुके हो और आप अभी इंडिया के ही हो। आपको हम ये नहीं कहते सर कि आप बाहर के हैं, लेकिन जब कोई पागल हो जाता है इसके पीछे, इस वजह से हमें कहना पड़ता है। जरूर सर, एक आप चीज बट बोलना ऐसा चाहूंगा सर। सर जी एक चीज जारवी बोलना, जी इन्होंने बोला और कि अमित एक जी। कम्युनिटी को परेशान किया गया। सर एक आपको मिनट, एक बात बताऊं, एक कम्युनिटी को नहीं परेशान किया गया, क्षत्रिय भी परेशान है इससे, वैश्य भी परेशान है, शूद्र भी परेशान है कास्ट से। हाँ सर, हाँ। होल्ड योर हॉर्सेस। ये कुछ पूछ रहे थे, हाँ बोलिए ट्रिपल एच जी। अच्छा, मैं जारवी जी जस्ट एक मिनट हाँ दीजिए, मैं जस्ट मेरा क्वेश्चन रखता हूँ, आप उसके बाद डिस्कस करिए, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम कैसा हो रहा है कि कहीं पे भी कुछ डिबेट होता है ना बाहर, अभी ये यूट्यूब पे तो ठीक है, तो कोई सुनेगा, जिसका मर्जी है वो सुनेगा, नहीं सुनेगा वो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी ये थोड़ा हेट स्प्रेड हो रहा है बाहर, जब कॉलेज कैंपस में जाएंगे आप, या फिर कहीं पे भी डिस्कशन चल रहा है, या फिर कहीं पे डिबेट चलते हैं, समझ लीजिए कि कहीं पे कोई पे संगोष्ठी चल रहा है, वहां पे मैं अभी ये समझ मुद्दा गया बहुत आ रहा है, तो आपका उसको पॉइंट ले लिया। हाँ, सॉरी, ये आपका ये पॉइंट समझ गया सर। एक मिनट आज दीजिए ना, फिर भी एक मिनट नहीं नहीं दीजिए। समझ गया, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ सर। अगर आपको इसमें आपको नफरत बढ़ती दिख रही है, आप एज ए रैशनल ब्राह्मण या आप एक रैशनल हिंदू, आपने कभी किसी एक एस टी एस सी ओबीसी की बंदे के लिए, और ओबीसी को तो चलो साइड में रखिए, लेकिन किसी एस टी एस सी के बच्चे के लिए कभी आपने आवाज उठाई जब उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रहा हो, उसको देखिए जो देखिए रिजर्वेशन जारू में, जी, एक सर एक मिनट, लेट हिम उसके कंप्लीट प्लीज। रिजर्वेशन, ओके। हाँ, उसके उसको रिजर्वेशन के ऊपर उसको प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही हो। रोहित वेमुला है या पायल तड़वी जैसे केस में आपके कितने ब्राह्मण आगे आके बोले कि ये गलत है। सिर्फ रिजर्वेशन मिला, उसकी इतनी जलन कि आपने किसी बंदे को परमानेंटली साइलेंट कर दिया, मार दिया। कभी सोचा है इस बारे में? वहां कहां गया? आज एक ब्राह्मण बताइए मुझे जिसने ओबीसी एसटी एससी के जातिवाद, या जातिवाद शब्द मैंने गलत बोल दिया सॉरी, या उसके इस आर्यन इन्वेजन थियरी के नाम पे आपका एक भी ब्राह्मण आत्महत्या कर लिया हो। सर ऐसी आवाज उठा के आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश मत करिएगा। मैं साइकोलॉजिकल गेम बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ये आप साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। और अगर आप नहीं खेल ओके। रहे हैं तो भी सुन लीजिए कि सर ऐसा नहीं है, आपको कोई हेट नहीं दे सकता, आप लोग तभी पावर में है, आपके साथ बीजेपी खड़ी है। और अब मैं बाकी साथियों ओके को हैंड जारवी ओवर जी, करता हूँ। ठीक है। हाँ, अभी मुझे अमित सर से, दो से अमित 5 सर मिनट बात दीजिए, करना मैं चाहेंगे। मेरे कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा, 2 से 5 मिनट मुझे दीजिए। ओके, हम्म, ठीक है। मेरा पॉइंट अभी ये है कि देखिए, नहीं, अगर एक हम मिनट क्या सर, करते हैं। एक मिनट रुक ओके, जाइए। हम सर रुक जाइए। जी बोलिए। आपने कहा, आपने यहाँ से शुरू की थी बात दरअसल कि आप लोग बहुत सारे स्कैम एक फैलाते हो, जिसमें से एक स्कैम ये है कि जो ब्राह्मण है वो विदेशी है, जबकि हम यहीं रहने वाले हैं, और 10-20 साल भी अगर कोई रहे तो यहीं का हो जाता है। तो मैं कुछ हाँ चीजें हाँ, राइट आपके राइट। साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। करिए ना। हम एक बार देखते हैं कि क्या है मामला असल, और ये ब्राह्मण विदेशी वाली बात क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। मेरा भी सरनेम ध्यान नहीं में रखना सर, नहीं, मैं कोई किसी तिवारी का जी, हाँ, न्यूट्रल बोलूंगा ना, मैं न्यूट्रल जी बात जी, मैं करूंगा आपको एकदम ना। पहचानता हूँ, देखिए, मैं वही आपकी बात बातें करूंगा जो विज्ञान हम्म, के दायरे में रहेगी। मैं मैं तो और आपको कोई बात ही सुनता नहीं हूँ अमित करूंगा, जी, मतलब मैं राजनीतिक आपका भी बात ही फैन नहीं हूँ। करूंगा। मैं आपका फैन हूँ, मैं साइंस जर्नी को भी बहुत दिनों से सुनता हूँ। मेरा, आप जो डिबेट करते हैं ना, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेरा पॉइंट आप शायद मेरे को एक समझ मिनट पा बस रहे नहीं अपना पा रहे, पॉइंट पता आप नहीं। रख लेने दीजिए सर, एक पॉइंट मिनट रख रुकिए। लेने दें, फिर आते हैं तो हिंदू ये एम। देखिए, ये nature.com मैगजीन है, हम्म, इसमें 2017 की एक्चुअल में जो लेटेस्ट यस हुई है यस 2018 यस, की, वो भी छपी है। तो पढ़ इसमें हम पढ़ देखते चुका हैं कि ओरिजिन ऑफ वाई हैप्लोग्रुप R1A1। तो इसमें हूँ। मैं अगर ये लिंक को भी वहां शेयर कर दूंगा, किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। मैंने तो एक्चुअल में पूरे टेबल इसके पढ़े हुए हैं ना। तो इसमें ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हाउएवर अ पिक्यूलियर ट्रेंड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई हैप्लोग्रुप R1A1 इन ब्राह्मण्स, H1 in tribals and scheduled caste and O in tribals was also observed। इसका मतलब है कि R1A1 जो जीन था, जो हैप्लो ग्रुप है,
ये सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, और एग्जैक्टली ये R1A1Z93 है ना दरअसल। तो अब ये क्या चीज है, ये भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर इस मैप को देखेंगे, हाँ अगर इस मैप को हम देखेंगे, इस मैप को हम देखेंगे तो हमको ये दिखाई देता है कि ये दरअसल जो ब्लैक सी के ऊपर वाला एरिया है, जो मॉडर्न डे यूक्रेन है, तो ये वहां से एक माइग्रेशन हुआ है तकरीबन 4000 साल पहले। उसकी भी एक विंडो आज एग्जैक्ट हमको विंडो पता है ना कि 1900 बीसी से लेके 1500 बीसी के बीच में वो माइग्रेशन बहुत बड़ी तादाद में हुआ। उसके बाद भी होता रहा, मगर जो मेजर माइग्रेशन वो उस समय हुआ, वो इंडिया का तीसरा माइग्रेशन था ना। पहला माइग्रेशन हुआ है 55,000 साल पहले अफ्रीका से। दूसरा माइग्रेशन हुआ है आज से 10,000 साल पहले, हम मान के चलते हैं, फर्टाइल क्रेसेंट से, जो कि ईरान वाला जो एरिया है। तीसरा माइग्रेशन हुआ है ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, और चौथा माइग्रेशन हुआ है इंडिया के जो ईस्ट साइड है वहां से। ऐसे करके इंडिया में 4 माइग्रेशन हुए बेसिकली। तो अब हम आते हैं इस बात पे कि भाई देखिए, ब्राह्मण विदेशी है, यहां से कोई ब्राह्मण को नहीं निकालने वाला है। ब्राह्मण विदेशी ये टर्म आया कैसे, हम ये देखते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में ऐसा क्या हो गया कि ब्राह्मण विदेशी है, इस तरह की बात आने लगी। हुआ क्या है सर कि जो ब्राह्मण धर्म है उसने अपने आप को ये असर्टन किया देश में, और खास तौर से मतलब आप मान के चलिए कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही ये असर्टन किया कि भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र रहा है हमेशा से, और मानवों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। हमारा कहीं से कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है, हम यहीं के रहने वाले हैं। इसलिए जो ब्राह्मण धर्म है ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। और उन्होंने बोला कि ह्यूमन इवोल्यूशन को तो अब बात हटा ही दो, है ना, वो तो सिरे से उन्होंने नकार दिया। बाद में कभी जाके उन लोगों ने रिफॉर्म किया, ये बोल दिया कुछ लोगों ने कि भाई वो जो ह्यूमन इवोल्यूशन है अफ्रीका में भी हो रहा था तो इंडिया में भी हो रहा था। तो ये हुआ दरअसल कि ब्राह्मण धर्म ने अपने आप को असर्टन करने के लिए ये एक बात उन्होंने पूरी आम जो जनमानस है, जो कॉमन डायलॉग है, उसमें फैलाना ये चालू किया। इसके विरोध में जो साइंटिफिक फैक्ट अब हमारे सामने में आते हैं, उससे हमको पता चलता है कि भारत में 4 माइग्रेशन हुए, जिसमें से तीसरा माइग्रेशन में वो लोग आए हैं जिसको आज हम ब्राह्मण्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्राह्मण धर्म है ये दरअसल इंडिया का धर्म है ही नहीं, ये धर्म भी बाहर से आया है। बहुत सारा इसमें हमने जो सामान है, जो शास्त्र है, सब जो जैन अवस्था है वहां से लिए हैं। इवन मैं आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो ब्राह्मण शब्द भी है ये भी जैन अवस्था में वराह मना करके एक शब्द है, ये उससे बन के आता है ना। खैर चलिए, उसमें हम बाद में बात कर लेंगे। तो ब्राह्मण विदेशी है, ये बात तब उठी जब हमको धीरे धीरे करके समाज की में चेतना आने लगी। जो दलित वंचित वर्ग था उसको अपने अधिकारों का पता चला, उन लोगों ने जब पढ़ाई करी, आज हमको उनको जब पता चला कि भाई दरअसल ये जो बात ये फैला के रखे झूठ है, तो उन्होंने क्या किया कि व्यंग के रूप में, आज भी वो लोग व्यंग के रूप में ब्राह्मणवादियों को बोलते हैं कि आप लोग विदेशी हो। ठीक है, आप अगर अपना ब्राह्मणवाद को छोड़ दो, ब्राह्मणवाद को लात मार दो, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि वापस जाओ। वो ये बात को ताने के रूप में मारा जाता है सर। तो मेरे ख्याल से इस बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं अमित जी, प्रॉब्लम ये है कि उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, इसलिए मैंने टॉपिक रखा है। ठीक है, मैं एक भी ब्राह्मण को मारा गया है क्या ये बोल के कि तू विदेशी नहीं, है? वो वक्त तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपके लिए भी नहीं आना चाहिए, हमारे लिए भी नहीं आना, किसी के लिए आना नहीं चाहिए। मैं देखिए, मैं टीचर हूँ और मैं इन सब बातों को बहुत हिंदू साहब, एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। शायद आप अमित जी, आप शायद ब्राह्मण है, इसको समझिएगा। ओके, सुनिए ना साहब, चलेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी बोलिए। एक मिनट, ट्रिपल एच जी, न्यूटन जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं बस ये बोलूंगा सर कि जो बहुजनों में जो आरोप लगता है कि हम हिंदू ब्राह्मणों को विदेशी कहते हैं, हम लोग इतने दिनों से डिबेट कर रहे हैं, हम लोगों ने चारों में, मुझे नहीं लगता है किसी ने शुरू से ही कह दिया कि तुम विदेशी हो। एक्चुअली में क्या है सर, जो ब्राह्मण की अगर किताबें, हाँ किसी ने नहीं कहा है, तो जो आरोप है ना स्टार्टिंग से ही गलत है।
एक्चुअली में ब्राह्मणों ने 1920s और 1930s में उसके बाद जो किताबें लिखी हैं उसमें खुद को ही बाहर का बताया है। आप आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो वो कहते कि हम तिब्बत से आए हैं, तिब्बत की हम मैथिनी सृष्टि से हम पैदा हुए हैं। आप नेहरू जी की किताब पढ़ेंगे तो वो बताते हैं हम बाहर से आए हैं। तो एक्चुअली में ब्राह्मणों ने खुद कहा है। और लोकमान्य एक मिनट ट्रिपल एच जी, लोकमान्य तिलक ने अपनी किताब में खुद बताया कि हम यूरेशिया से हैं। हाँ, तो नेहरू ने भी बताया शायद। हाँ, शायद फिर आप ये वीर सावरकर का जी भी आप ये दे देंगे मुझे, बात बता देंगे कि उन्होंने भी बोला। ठीक है, उनसे मैं तो ये एक्चुअली में जो बात है ना, मैंने पढ़ा है, ये पढ़ी पढ़ी है मैंने। तो ये मेरा जो पॉइंट बहुजनों में जो मैं आपको जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए ना, मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूँ। हाँ चलिए बताइए। देखिए, मैं टीचर हूँ और मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ। शायद ये ब्राह्मण जो जस्ट कास्टिज्म वगैरह भी महाराष्ट्र इंडिया का जो पार्ट है ना, बहुत डेवलप पार्ट है। इधर अभी उतना ज़्यादा है नहीं। तो कास्टिज्म होता है और ये धर्म के हिसाब से कुछ लोग चलते हैं, मुझे ये मालूम है, बट मेरे को ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। बट ये ठीक है, मैं मानता हूँ चलता है। बट ये आपके यूपी ये इधर साइड में बहुत ज़्यादा चलता है ऐसा मुझे लगता है। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। बट मैं टीचर हूँ, मेरे क्लास में बहुत सारे SC ST OBC सब कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। और मुझे जो मेरा जितना तक अभी तक मैंने जो अभ्यास किया या फिर जो मेरा अनुमान अभी तक मैंने निकाला है ना, तो उसमें मैंने 2 ऑब्जर्वेशन निकाले हैं कि उसमें देखिए, जो अभी हमारे महाराष्ट्र से कन्वर्टेड बुद्धिस्ट है और जो ब्राह्मण है, इनमें इंटेलेक्चुअल्स जो है ना वो ज़्यादा है और ये बहुत होशियार लोग हैं। और बाकी जो बीच में लोग पढ़ते हैं ना, फिर ये कन्वर्टेड बुद्धिस्ट छोड़ के और ब्राह्मण छोड़ के बाकी जो लोग जितने भी बचे हैं, उन लोगों में इंटेलेक्चुअल पन कुछ है ही नहीं, ऐसा रह गया है। वो लोग कुछ बातों को उसका रीजन है सर, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। सब भांडा फोड़ देते हो ब्राह्मण पे। आपको एजुकेट करना चाहिए ST OBC इनकी जातियों को आप एजुकेट करना चाहिए। सर मैं एक बात बताऊं, आप बोल रहे हो कि वो आप यही बोल रहे हो ना कि वो OBC और SC और ब्राह्मण के जितने भी लड़के हैं वो सब आपस में मतलब भाईचारा की तरीके से रहते हैं, ये बोल रहे हो ना आप? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि मेरे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ सर, सुन तो लीजिए सर, ब्राह्मण की वजह से नहीं है, ब्राह्मण की वजह से नहीं है यार, आप समझ नहीं पा रहे हो। सुनेंगे सर, ब्राह्मण प्लीज का सुन इतना लीजिए। कम्युनिटी भी ज्यादा नहीं है। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ सर, सुनेंगे आप। मेरे यहाँ पे, मेरा जहाँ रहता हूँ मैं, वो सोसाइटी बहुत अच्छी है, शहर में रहता हूँ बिल्कुल, मतलब पढ़े लिखे सब रहते हैं वहाँ पे। जो सो कॉल्ड ठाकुर और ब्राह्मण के लड़के हैं वो क्रिकेट नहीं खिलाते छोटी जात वालों को, ये और चिढ़ाते हैं उनको, आज भी मैंने अपनी कानों से सुना है। तो मैं खुद OBC से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने खुद एक ग्राउंड लेवल की बात की। उसके अलावा ट्रिपल एच जी 70-72 साल की आजादी में ST SC और OBC भी शायद यादव तक को नहीं खिलाते। ये जो यादव अच्छा, बनते हैं ना होल्ड योर हॉर्सेस मेरे भाई, होल्ड योर हॉर्सेस। ST SC पर्टिकुलरली, आई एम नॉट श्योर अबाउट OBC। ST SC में से एक भी आज तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना है। बना है तो बताइए। जी जारविद जी, मैं वही आपको बताना, पॉइंट नोट करना चाहता हूँ कि ठीक है, आप ब्राह्मण्स को भी कोसना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोसोगे नहीं ना तब तक ये लोगों में भी सुधार नहीं आएगा। और आपको मैं एक पॉइंट भी देना चाहूँगा, वो भी आप कभी आपके डिबेट में ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे ना, तो उसका मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा पहले फायदा मैं हो आपके जाएगा। लिए एक चीज बता दूं, यू आर रियली अ जेन्युइन पर्सन। In future, I would like to invite and I would like to see you again and again in this debate. और आप प्लीज लोकल लेवल पे, आप एक अच्छे लग रहे मुझे बंदे, मुझे विश्वास है हम चारों में से, मैं पर्टिकुलरली, आप एक मजबूत आवाज बनिए। अगर कहीं पे ST SC या किसी भी, मतलब अगर ब्राह्मण भी है, वैसे उनके साथ नहीं होता, लेकिन कोई भी जो दबा कुचला हो ना, उसके लिए आप उसका आवाज बनिए, क्योंकि आप एक टीचर है और आप सही में लोगों को अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं। हाँ जारविद जी, मुझे तो अभी तक ये फेस करना पड़ा नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ, और वो मेरा लेवल भी नहीं है कि मैं कभी उसमें मतलब पड़ जाऊँ, क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली जब आपका कास्ट निकालते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक ये बन चुका है कि आपको रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाते हैं।
आपका बट जीवन, मैं आपका मेरे सपने छोटा मेरे है। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स आप में एक, क्रांतिकारी की हाँ, तरह बाहर निकले, लेकिन आप जी जी, क्लास में ब्राह्मण बच्चों को समझाइए कि देयर इज़ अ इक्वालिटी, मतलब हर कोई एक यस समान यस है, यस, कोई ऊपर-नीचे नहीं है, वो, बस। वो तो हम करते हैं जारवी जी, हम करते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम, मैं खुद सब सर एक बच्चों के सवाल पूछूं मैं साथ आपसे। घुल मिलता हूँ। जी बोलिए ना। देखिए आपने अपना नाम लिखा है हिंदू हैं हम, हाँ हाँ। ठीक है, और हिंदू धर्म हम्म की जो फाउंडेशन है ना सर, जो जो हम्म नींव है वो है जाति व्यवस्था। हम्म आप जाति व्यवस्था को हटा दो, हिंदू धर्म भड़बड़ा के गिर जाता है। हाँ अब बिल्कुल सर। बात यह है कि देखिए। सर आप कह रहे हैं कि कई लोग, मेरे को एक बार पूरी बात कर लेने दीजिए। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कई लोग इस बात का ताना मारते हैं कि भाई विदेशी ब्राह्मण वापस जाओ और कहीं उसके कारण नफरत ना फैले। सर अब हम 21वीं सदी में हैं आज, हमने ये देखा है कि ये जो ब्राह्मणवाद है इसके खिलाफ देश में, ये इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है समाज का, उस पर एक बहुत छोटे वर्ग ने धर्म के रास्ते से धर्म को हथियार बनाया, धार्मिक किताबें लिखी और उस रास्ते से उनका दोहन किया, उनका शोषण किया, और आप उसी का नाम लिख के आए कि हिंदू हैं हम। तो सर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं जिस धर्म में हूँ उस धर्म में ऐसी जाति व्यवस्था है और उसमें ऐसी किताबें लिखी गई हैं कि जहाँ पे इंसान को इंसान जैसे नहीं समझा गया है, और एक बहुत छोटे वर्ग ने सिर्फ धार्मिक किताबें लिख के ना बहुत सारे लोगों का शोषण किया, और शोषण यहाँ तक है कि किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए, किसी के हाथ का पानी, मतलब कई लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया है। तो आपने कभी, आपके अंदर में इस तरह की कॉन्टेम्पलेशन कोई आई है क्या सर? अमित जी, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, ये जो अभी तक इतना एक्सट्रीम तो अभी रहा नहीं, अभी भी कई देहातों में चलता रहेगा या फिर शहरों में भी छुप छुप के होता रहेगा, बट वो अभी तो सर इतना मैं रहा शहर नहीं, में रहता ये हूँ, पहली होता है। बात है। सर मैं जी जी। इंडिविजुअली आपसे आपकी बात पूछ रहा हूँ, मैं समाज की हाँ, बात नहीं तो पूछ रहा हूँ। इंडिविजुअली तो अच्छा, मैं अमित देखिए, सर, अमित सर, ये SC/ST एक्ट पर बहुत ज्यादा ये बोलते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी कि SC/ST एक्ट फेक लगाया जाता है, बहुत ज्यादा ये गलत हो रहा है, ये यार SC अपन थोड़ा ने बात को डिफरेंट। डिरेल कर दिया ना किल हिटर जी, वो अपनी बात का जवाब दे रहे थे, मैं इंडिविजुअली उनसे सर ये सवाल चीज भी पूछ जरा रहा हूँ, उनको इनसे पूछ करने लीजिए। दीजिए ना। किलेटर्स जी अमित चुप जी, रहे प्लीज। मुझे इंडिविजुअली तो मैंने देखिए, एज देखिए, आप भी शायद, मैं सुना है कि आप भी ब्राह्मण, तो ये जस्ट ब्राह्मण लोगों को इतना कहीं पे कुछ सहन करना नहीं पड़ता है, ये सच्चाई है। ओके। कोई भी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली दे देता है, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मैं कास्टिज्म को मानता नहीं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरा एजुकेशन सब साइंस में हुआ है, और हमारी कम्युनिटी भी मोस्टली जो चाहिए नहीं सर, वही वो लोग ये करते हैं, बात ये ऐसा। नहीं है सर, बात ये हम्म, नहीं है कि मानना नहीं है आपको। बात ये है कि आप ऐसे कितने लोगों को समझाते हैं जो सो कॉल्ड खुद को हम तो अभी अपर कास्ट या देखिए, ब्राह्मण समझते हैं, उनको कितनों को समझाते हैं कि ये जातिवाद बिल्कुल एक जहर है, ये कोड़ है हमारे देश के लिए, और ये हमारी देश की तरक्की में रुकावट है। आज तो ये हमें नहीं मानना चाहिए। आप पर्सनली लेवल पे बताइए, आप आज़ादी, कितनों को जी जी, समझाते हैं ये बताइए। आज़ादी में पर्सनल लेवल पे मैं बताता हूँ, हमारा ब्राह्मण महासंघ है, और ब्राह्मण महासंघ में मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जिनकी खुद की किसी का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, किसी का कुछ बिजनेस है, किसी का तो कुछ थोड़ा सा बिजनेस वॉइस है। ना आपका पता नहीं, माइक को आप पास कर लें तो आपका दूर हो जाता है क्या पता नहीं, थोड़ा सा। ओके ओके। और भी तो लोग हैं वो ठीक हमारे, से सुन। हाँ हाँ, अभी तो ठीक। हमारे जो भी बिजनेसमैन मेरे फ्रेंड सर्कल है ना, वैसे ये हम्म। सर्कल, अभी मैं ब्राह्मण हूँ तो ऑटोमेटिकली वो बन गया, कुछ ब्राह्मण से, लेकिन सभी ब्राह्मण से ऐसा नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी लोग हैं, सब जितने भी कास्ट के होंगे, हम कब, पहली को तो मैं कास्ट मानता नहीं। और हमारी बात करेंगे ना आप लोग, हम लोग इतने बदल चुके हैं कि मेरे रिश्तेदारों में कितनी लड़कियां जो है बुद्धिस्ट लड़कों के घर में शादी करवाई है। और इतना ही नहीं है कि जितना वो लोग घर में आना जाना भी शुरू है। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ लोगों के घर में शादी कर दिया किसी, अभी मतलब वो लव मैरिज हुए, ऐसा ये तो नहीं हुए, अरेंज नहीं हुए, बट लव मैरिज हमने उनको करने दिया, कर दिए। अभी महाराष्ट्र का थोड़ा डेवलप्ड पार्ट है, तो थोड़ा लव मैरिज वगैरह का जो हुआ है ब्राह्मण्स का केस अभी बुद्धिस्ट के साथ में, तो शादी कर दी। अभी इतना ही नहीं, शादी करने के बाद कुछ कुछ घरों में हम जो ब्राह्मण्स है, उनके माता पिता भी वो रिलेशन भी रखते हैं, मतलब आते जाते भी है, इतना भी डेवलप हो चुके, मतलब इतना बदल चुके हैं, सॉरी डेवलप निकाल दीजिए, मतलब इतना बदल चुके हैं अभी हम। तो और क्या चाहिए, बट मुझे ये चाहिए कि आपकी तरफ से आप
सिर्फ ब्राह्मण्स को तो ठीक है, बोलिए, बोलने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अदर कास्ट जो अपने को ब्राह्मण समझने लगे हैं, उनको भी टारगेट करना पड़ेगा ना। वो लोग क्या कर मैं रहे तो हैं आज कि बोला मैंने ना सर ये बात को, तो जी आज मगर नहीं तो सर आज ये भी तो मैं हम बोला बोलते हूँ। हैं, अमित सर भी, हम सारे हाँ पैनलिस्ट हमेशा बोलते हैं। देखिए एक दिन जो अभी रामकलेश इन यादव जनरल है, एक मिनट दीजिए उनके मुझे। ऊपर कोई हाँ यादव कोई अपने आप को बैस से बोल रहा था, तो हम उनको भी हाँ डिबेट हाँ, में बुलाए थे ना, यही उनको भी प्रॉब्लम है बताए थे तो कि आजाद, मैं तो ये बात को भी चलो बोलता हूँ कि भाई जिन जो लोग मतलब जिनको ये ब्राह्मण धर्म व्यवस्था ने शूद्र करके रखा हुआ है, ठीक है भाई, आप क्यों इनके धर्म में, इनके धर्म का त्याग क्यों नहीं करते आप? चलो मैं यहाँ हाँ पे भी बोलता हूँ, क्योंकि ये तो सही बात है ना भाई, आप इनका धर्म छोड़ दो। बिल्कुल, हाँ सर ये तो हम बोलते ही हैं। आजाद जी, एक बार हाँ। स्क्रीन शेयर करिएगा मेरी। तो अमित जी, मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अभी देखिए महाराष्ट्र में जो है मराठा कम्युनिटी थोड़ा ज़्यादा है। ट्रिपल एच जी, ट्रिपल वैसे एच ही जी, मैं अब ज़्यादा यूपी बोलना में नहीं वगैरह चाहता में हूँ। वहाँ पे ट्रिपल एच जी यादव थोड़ा सुन लें, कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी। जी सुन लें सॉरी थोड़ा। सर, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। ये देखिए, मैं ज़ूम कर देता हूँ। जुलाई 26, 2021, 2021 जुलाई का केस है ये। पढ़ लीजिए, ये हम्म फोटोग्राफ रियल है। क्या लिखा है कि मध्यकालीन जातिवादी सोच को एक बार फिर बढ़ावा दिया जा रहा है कि व्यक्ति के गुण नहीं, उसकी जाति के कारण ही उसका सम्मान, समाज में सम्मान होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी बालक का पैर धुल रहे हैं, उसे यहाँ ब्राह्मण के तौर पर बैठाया गया है। देख लीजिए, ये देखिए, आज की भाजपा सर पार्टी का तो ये उनका ये पॉलिटिक्स है। वो तो सर मोस्टली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। तो है, पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन इस चीज का विरोध ब्राह्मण उठ के तो कर सकते हैं ना, वो लोग नहीं हाँ करते हाँ, ना। हम मैं तो करता हूँ सर जी, मैं करता हूँ, मैं इन सब बातों का विरोध करता हूँ, ये इतना तक नहीं। मैं ये देखा हूँ, जो कुछ दिन गांव में जब हमारी पोस्टिंग थी, अभी तो मैं शहर में हूँ, ठीक है। तो गांव में एक चलन चलता है, देखिए आपको पता है नहीं पता है मुझे, मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ। जो अभी देखिए मेरे पिताजी का उम्र का जो बंदा रहेगा, आप में एससी में रहेगा मोस्टली, एसटी तो अभी बहुत कम है, एससी का रहेगा समझ लीजिए। यहाँ पे जो कास्ट है एससी की, उसमें का रहेगा। और जो 10 साल का 5 साल का बच्चा रहेगा, ये मराठा में रहेगा या फिर अदर जो जो अपने आप को उच्च वर्णीय समझते हैं वैसे में रहेगा। तो ये इतना था गांव में कि वो 60 साल का बंदा जो है, वो 5 साल के 10 साल के बंदे को वो मतलब आप करके बोलेगा, मतलब मराठी में जी जी करके बोलेगा। वो उसको उल्टा नहीं बोल सकता है, उसको गाली नहीं दे सकता है वो। लेकिन वो 5 साल का बंदा उसको उल्टा भी बोल सकता है, गाली भी दे सकता है, कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इतना जातिवाद था, ये मैंने देखा है गाँव में। बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये आपको, लेकिन अभी हो क्या रहा है, आपको ये पॉइंट मैं अच्छा, ये दे रहा हूँ, आप आइजैक इस न्यूटन पॉइंट जी को ने उठाइए। लिंक दिया है, ये बी पॉलिटिकल है, कोई आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा, हाँ बी सर, आप कंटिन्यू पॉलिटिकल, हाँ कीजिए। आ जाओ यार। और एक और बात मुझे कहनी थी, ये चले ना जाए इसीलिए पहले बोल रहा हूँ। एक लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं लाइव चैट में ही। जिनको जी देखना है वो बाद में जाके देख सकते हैं। लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट है हम्म अबाउट आर्यंस को सबसे श्रेष्ठ रेस कहने वाला एडोल्फ हिटलर भारतीयों के बारे में क्या सोचता था। इनकी जो प्रस्तुति है उसका नाम है तारीख, एपिसोड 194। मैं लिंक दे रहा हूँ, डिबेट खत्म होने के बाद जो लोग चाहे देख सकते हैं। पता ये चलेगा कि आज के आरएसएस के तलुए चाटने वाले लोगों को ये पता चलेगा कि हिटलर हमारे बारे में क्या सोचता था। और उसमें हिटलर ने तक ये मेंशन किया है कि जो ब्राह्मण्स है ना, वो बेसिकली हमारे ही लोग हैं, वो वहाँ गए हैं। ये में उस भी सर, हाँ अभी बोले सर। सर, हम तो पहले से जब से मैंने समझना शुरू किया है, टेक्नोलॉजी के साथ जानना चाहते हैं, वही भविष्य है। और आपने के जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी मैं चाहूँगा, आप कास्ट कास्ट मत खेलते बैठिए। आप टेक्नोलॉजी ज्ञान है, और जो साइंस है वो अभी ज्ञान है, वो अपना सबसे बड़ा हथियार है, उसके साथ चलिए, ये सब छोड़ दीजिए। और ब्राह्मण्स को भी मैं बोलूँगा, और मेरा मोस्टली ये जो है ना, जैसे मेरा ये मानना है कि भाई हो क्या रहा है अभी, जैसे जातिवाद खत्म करना कौन चाहता है पता है आपको? जातिवाद खत्म करना वो चाह रहे जो जातिवाद का खुद शिकार है। मतलब जातिवाद जो कर रहा है वो करना नहीं चाह रहा है स्टॉप, लेकिन जो हम्म शिकार हुए वो करना चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जो जख्म है
वो जख्म खुद बोल रहा है कि भाई मेरे को तुम दवा मलहम पट्टी लगाओ, मेरे को निकल जाना है। तो वैसे जख्म हाँ तो निकलेगा नहीं, जिसने जख्म किया है भाई उसको वो स्टॉप करना पड़ेगा जख्म देना। एग्जैक्टली, तो सही बोले आप। बिल्कुल, ब्राह्मण्स हाँ को ये या बहुत फिर सही कहा। जितने भी लोग हैं अपर कास्ट, उन लोगों को मैं भाई आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, देखो देश में ऐसा माहौल रहेगा तो बहुत गंदगी फैल जाएगी। आप इनका सुनिए, ये कोई आपके धर्म को इसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहेगा। अगर अच्छा रहता तो इनको बोलने की जरूरत नहीं। तो आप सुधरिए, मतलब बिल्कुल जो अपर कास्ट होगा उनको सुधरना पड़ेगा। अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर जो कचरा होना है तो हो जाएगा ऑलरेडी। बाहर देशों में इधर उधर मैं देख रहा हूँ तो नॉर्मली अभी बहुत सारा हो रहा है। इनका कचरा इतना हो रहा है कि बीच में कुछ सर अभी आप अमेरिका इतने से हो गया। सीरियस हाँ। सीरियस बात कर रहे हो ना, इसलिए एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। नहीं, इस आज पे तो तक सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो बातें बोल रहे हो इतनी सीरियसली चीजों को समझ रहे हैं सर। आई अप्रिशिएट यू। बिकॉज आप एक टीचर हो, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब एक स्त्री और पुरुष का संयोग होता है और जो बच्चा पैदा होता है, दोनों में उसके डिपेंडेबल है, लेकिन 50-50% जनरली उनके गुण आते हैं। यस यस यस। आज तक आज तक ब्राह्मणवाद ने हमें सिर्फ अपनी जातियों में शादियां करवाई। हम में से किसी में भी अलग अलग प्रकार के जो पेक्युलरिटीज या जो गुण है वो नहीं आए। अलग अलग चीजें की प्रॉपर्टीज नहीं मिली हमें। क्यों? क्योंकि हम अपने में ही शादियां करते रहे। अब उसी जगह पे बाहर विदेशों में देखें, इंटरकॉन्टिनेंटल मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, और वहाँ पे कास्ट है ही नहीं, लेकिन अलग अलग जो क्लैन थे, जो कबीले थे, उनके अंदर शादियाँ, और फिर दो अलग प्रदेशों में शादियाँ। जैसे फ्रेंच है वो स्पेनिश के साथ करेगा, फ्रेंच है वो ये जो ब्रिटिश के साथ भी एंडोगेमी वाली करेगा। आप बात कर रहे हो ना सर, इसके कारण ये भी हम्म। आपको एक और पॉइंट जोड़ देता हूँ, इसके कारण बीमारियां भी हैं, थैलेसीमिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये एंडोगेमी के ही कारण है। आप हम्म। बोलिए आगे आप। तो जारविद जी हम और अमित जी, एक पॉइंट रखना चाहूंगा। अभी आपने बोल ब्राह्मणवाद जो बोला ना, देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो बाकी जो भी मेरी सेम समझ के रहेंगे वो समझ जाएंगे ब्राह्मणवाद मतलब क्या है। बट प्रॉब्लम ये है कि ब्राह्मणवाद समझ के बाकी जब लोग बाकी छूट जाते हैं ना, सब लोग, उनको ये लगता है ब्राह्मणवाद मतलब खाली ब्राह्मण ही है। मतलब उनको ये पता ही नहीं कि नहीं ब्राह्मणवाद सर, हम मतलब जो। यहाँ पे बोलते रहते हैं, आज भी मैं बोला हूँ, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणिकल ऑर्डर वो है जो इसमें यस फंसा यस हुआ है अभी भी। जैसे कि वो यस। रामकलेश यादव आया था हमारे पास। हाँ हाँ, यस यस, ये पॉइंट आप हाँ, हर डिबेट में रखिए भाई। हम ब्राह्मणवाद बोल रहे हैं, ये इसका मतलब हम ब्राह्मण को खाली नहीं कोस रहे। ये वो सब लोगों के लिए जो है, एससी एसटी ओबीसी जितने भी है, सर, जो कि ये धर्म धर्म में है, धर्म का जनरली पालन ये कर रहे बात हैं या हम फिर हर कास्टिज्म स्ट्रीम फैला में रहे, वो उन सब के लिए। ट्रिपल एच जी बिकॉज ये फैलाया गया ब्राह्मण के लिए, इसलिए हम ब्राह्मण बोलते हैं। लेकिन हर स्ट्रीम में कम से कम एक बार ये बात आ ही जाती है कि बेसिकली ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट है। लेकिन इसके अच्छा मेन सर, गुरु एक सेकंड। मेन ये जेडीएम लव कह रहे हैं, प्लीज ऐड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र टू। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है इनसे। आई एम अनलिमिटेड अल्टीमेट बुद्धा इन स्टूडियो। हाँ सर, करता हूँ, थैंक यू। हेलो सर, बहुत शुक्रिया ऐड करने के लिए। मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। इन्होंने एक चीज़ बोला कि महाराष्ट्र बहुत डेवलप्ड है और महाराष्ट्र में जातिवाद कम होता है और मुझे देखने को नहीं मिलता। अब मैं इनको कुछ नहीं बोलने वाला, ना ही इनकी बात के बारे में बोलने वाला हूँ। तो प्लीज़ अब मुझे इंटरप्ट मत करें, हिंदू है हम, क्योंकि मैं आपके ओपिनियन के बारे में बात ही नहीं कर रहा। एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अगर सोचो, आपको ये सोचना है कि कोई एक शहर में औरतों को रात में सेफ लगता है या नहीं, तो ये सवाल का सिर्फ और सिर्फ आप औरतों से पूछोगे, कोई मर्द से नहीं पूछोगे कि आपको सेफ लगता है या नहीं, या वो मर्द का ओपिनियन कि औरतों को सेफ लगता है या नहीं मैटर ही नहीं करता। ठीक वैसे ही जातिवाद कितना है और है या नहीं, इसका जवाब अगर आपको पूछना है ना, तो वो कोई लोअर कास्ट से ही पूछना चाहिए। और अगर सुनना भी है ये परफेक्ट। ओपिनियन, तो कोई लोअर कास्ट से ही सुनना चाहिए। कोई अपर कास्ट इसके बारे में क्या बोल रहा है, या अगर उसको देखने को नहीं मिल रहा, तो ये मैटर ही नहीं करता। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, जातिवाद यहाँ पे भी है, बहुत सारा है। बस आपको यूपी एमपी में ये घटनाएं देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बुरा है, इसीलिए उधर ज्यादा घटनाएं होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज्यादा जातिवाद है यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी उतना ही है। और ये जातिवाद जब अर्बन एनवायरनमेंट में आता है तो ये
चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, कहीं पे गायब नहीं हो जाता, लेकिन ये होता है। और दूसरी बात, जैसे कि बहुत लोग प्राउडली बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे SC ST है, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मेरे क्लास में बहुत SC ST बच्चे हैं, मैं जातिवादी नहीं। तो एक चीज बता दूं, अगर आपके फ्रेंड्स है SC ST तो आपने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, दैट्स हाउ इट शुड बी नॉर्मली। क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, सब इंसान है, सब लोग ट्रू। के वो वैसे होने भी चाहिए। और ये कोई प्राउडली बोलने की बात है ही नहीं, ये खुद इट्स इनसेल्फ जातिवादी स्टेटमेंट की बोलना कि मेरे ऐसे दोस्त है SC ST, ऐसे बताना जैसे कि मैंने कोई बहुत अच्छी चीज कर दी है। नहीं, इट्स उपकार कर रहे नॉर्मल, ये वैसी कोई बात लगती प्राउडली है। बताने की चीज नहीं है। हाँ, ये बात दैट्स इट बिल्कुल सर। है। ये मतलब ये एक रॉन्गली ओपिनियन मतलब लोगों के सामने जा रहा है कि महाराष्ट्र में कम है जातिवाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे है और एक्सट्रीम लेवल का है यहाँ पे भी। न्यूज देख लो, ये विलेज में बायकॉट कर दिया था उन्होंने SC ST के लोगों को मार्केट्स में आने से, अपर कास्ट लोगों ने। इधर बहुत सारी वो खैर लांजी जैसी हाँ चीजें सर, पहले हो चुकी है यहाँ पे। स्टार्टिंग में एक फैन गर्ल करके आई थी, जो कि वो खुद भी महाराष्ट्र मुंबई की बात बता रही थी कि वो एक बुद्धिस्ट हैं। और जब वो उनको रेंट पे फ्लैट वगैरह लेना था तो वो पूछने गए, तो उधर ये अपर कास्ट हिंदुओं ने मना कर दिया कि हम जय भीम बुद्धिस्ट वालों को और मुसलमानों को रूम रेंट पर नहीं देते हैं इधर। तो ये आपको चीज क्या दर्शाती एक है? यही ना कि कितने कास्टिस्ट लोग हैं वो लोग। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, यही एग्जैक्ट चीज एक वकील के साथ भी हुई थी, उसको भी फ्लैट देने से मना कर दिया, और वो भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। और ये बहुत पुरानी बात है नहीं, ये 6 मंथ्स भी नहीं हुए ये चीज को। वो वकील था और उन्होंने वकील को बोल दिया कि हमको नहीं देंगे, तो उसने केस भी कर दिया बाद में। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि महाराष्ट्र में कम है कास्टिज्म, यहाँ पे है, बहुत है कास्टिज्म इधर। मतलब क्या बोल सकते हैं, आप लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते चीजों को, इधर कास्टिज्म नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि ये महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण्स है ना, इनका तो अलग ही लेवल का प्राउड है उनका। मैं डिस्क्राइब नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं ऑफ कोर्स कि हर कोई जातिवादी है, लेकिन जो है वो पता नहीं फॉर सम रीजन खुद को ज्यादा बेटर मानते हैं। और उनका जो जातिवाद है वो अलग है, नेक्स्ट लेवल है। वो अगर यहाँ का कोई लोकल है तो उसी को समझेंगे उनकी चीजें। मतलब ये हम्म। कोई ज्यादा एकदम कास्टिस्ट हो ना, तो उसको हम पेशवे के औलाद बोलते हैं वैसा किसी को, अगर कोई। क्योंकि वो टाइम पे था, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना वो पुणे से बहुत क्लोज है, तो मुझे बहुत पता है ये लोगों का बिहेवियर कैसा है। आपको अगर पुणे में एक औरत ने किया क्या था, वो एक ब्राह्मण औरत थी और उसने एक मेड को रखा था, उसको पूछी थी कास्ट, तो मेड ने झूठा बता दिया कि मैं अपर कास्ट हूँ ताकि जॉब मिले। और जब उसको पद समझा कि ये एक लोअर कास्ट है, तो वो ब्राह्मण औरत पुलिस स्टेशन चली गई बोलने की इन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये लोअर कास्ट होके मेरे घर में काम कर रही है। और इन्होंने मतलब झूठ, अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा ना, गूगल पे शोधे, गूगल पे सर्च करे। अब उसका सरनेम क्या था, वो औरत का, एजेड औरत है वो पुणे की, और वो कुछ साइंटिस्ट जैसा है, ये बहुत फेमस हुआ था ये चीज। तो ऐसा कोई बिल्कुल चीज नहीं है कि कास्टिज्म कम वगैरह, दैट्स इट, इतना ही बोलना था मुझे। जी, थैंक हाँ, यू। अमित सर, अल्टीमेट आप सर बुद्धा कुछ जी। आपने शेयर बहुत कर। ही बेहतरीन पॉइंट्स रखे हैं। आप अल्टीमेट बुद्धा जी, हाँ आप हाँ, एक बोलें, मिनट यहीं बिल्कुल पैनल आइए पे जी, बोलें। रुकिए। हाँ सर, सर। रियलिस्ट आजाद, मेरी स्क्रीन आप शेयर कीजिए ना प्लीज। जी, आज मैं बोलें, एक ब्राह्मण ट्रिपल एच प्रिविलेज जी, लेना चाहता आप हूँ। बोल रहे थे, बोलें। रियलिस्ट आजाद। हाँ और जी, मैं हिंदू है हम, जो मैंने मेरा टैगलाइन है ना, इसको आपने थोड़ा शायद मतलब आप गलत तरीके से ले लिया है। मेरा हिंदू है हम, ये जो टैगलाइन है ना, तो इस वजह से नहीं कि वो धर्म को रिप्रेजेंट करे। मैं वहाँ पे ऐसा अपना, जैसे कि बोलचाल की भाषा में इंडिया को जैसे कुछ हिंदुस्तान बोला जाता है, वैसे मैं वो अपना कंट्री के हिसाब से लिया हूँ, हिंदू है हम। मुझे धर्म से उतना ज़्यादा लगाव नहीं है सर। हाँ, हाँ, ठीक मुझे है। अच्छा, थैंकफुली ये लिंक मिल मैं गया मुझे, जस्ट अ सेकंड, कोई मुझे बात लिंक नहीं मिल गया। सुखानंद जी, कोई बात नहीं सुखानंद जी, आपने हिंदू एम लिख लिया, कोई बात मैं अभी जो इंसिडेंट की बात किया ना, वो पुणे वाले, उसका मैं लिंक डाल दिया है, अगर किसी को शक है आप चाहे वो ओपन कर सकते हो, मतलब व्यूअर्स को भी देख लेंगे, वो ऐसा ना बोले कि कुछ लाइव में आके कुछ ऐसे ही बोल के गया। नहीं, ये इंसिडेंट तो मैंने सुना है, वो मैंने पढ़ा भी था। और इसका रिएक्शन जो है ना, आप सुन देखिए कहाँ से हुआ था पता है? इसका रिएक्शन हुआ था बुद्धिस्ट लोगों में से। मतलब जो महाराष्ट्र के जो बुद्धिस्ट है ना,
उनमें से रिएक्शन हुआ था, और जो कम्युनिटी को वो जो मेड बिलोंग करती थी वो सब सोए हुए थे। तो देखिए ये अच्छा लोग सर, ये मेरी आवाज कितने। आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, अच्छा। सुखानंद जी, मैं आप तक आता हूँ। आपका नाम रियल सुखानंद जी है, इसलिए मैं जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, चलिए। हाँ सर, हाँ बोले। आजाद, 1 मिनट बस आप मेरे को दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेट बुद्धा जी ने बहुत ही शानदार पॉइंट रेस किए थे, बहुत जो कि शुक्रिया एक्चुअल हम्म। में सर। हमको करने चाहिए थे। जी वो बिल्कुल। छूटा, लेकिन इनके पॉइंट से मेरे को दिलीप मंडल साहब की थीसिस याद आ गई, और चूंकि मेरा एक्स ब्राह्मण होने की वजह से ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं ब्राह्मण प्रिविलेज पे जो देश में मिलती है जन्म से, मैं उस पे बात करूं। दिलीप मंडल जी अक्सर ये बात कहते हैं कि एक्स ब्राह्मण्स को निकल के बड़ी संख्या में आना पड़ेगा, तब कहीं जातिवाद खत्म होगा। ब्राह्मण प्रिविलेज क्या है, दिलीप मंडल जी क्या कहते हैं? और इस पे देखिए, कोई भी ये मत सोचिएगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि भाई मैं किसी जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं आपको भारत की सच्चाई दिखाता हूँ कि हिंदुस्तान का जो काला सच है ना जातिवाद का, उसकी सच्चाई दिखाता हूँ मैं। और बाबा साहब अम्बेडकर किस चीज से लड़ रहे थे, मैं आपको वो बताता हूँ। एक एक पॉइंट के साथ हम चलेंगे। तो अगर मैं ब्राह्मण हूं तो समाज में मुझे आदर मिलेगा, और मेरे नाम के साथ जी या पंडित जोड़ा जाएगा। जन्म से होगा ना मेरे साथ, ये ब्राह्मण प्रिविलेजेस मेरे को हासिल होंगे जन्म से। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे देश की किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में घर मिलने में दिक्कत नहीं होगी। सारे पब्लिक स्पेसेस मेरे लिए खुले होंगे। देश भर में हर जगह मेरी सांस्कृतिक अभिरुचि का भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अगर मेरे पड़ोसी या को ट्रेवलर को अचानक मेरी जाति का पता चल जाए तो इसकी वजह से वह मुझसे नफरत नहीं करेगा या करेगी, या ना ही मुझे नीची निगाह से देखेगा या देखेगी। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण मैट्रिमोनी.com में अपनी या अपनी बेटी या बेटा की प्रोफाइल डालने के बावजूद मुझे जातिवादी नहीं माना जाएगा। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो इस बात के काफी मौके हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होने वाले इंटरव्यू बोर्ड में मेरी जाति के लोग जरूर होंगे। अगर मैं ब्राह्मण हूं और गरीब हूं तो भी मेरी इज्जत समाज में बनी रहेगी। एक गांव का एक गरीब ब्राह्मण कहानियों में ब्राह्मण को हमेशा विद्वान और नीतिवान माना जाता है। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे बच्चों के सिलेबस में जो कहानियां या किताबें पढ़ने को दी जाएंगी उनमें से ज्यादातर के लेखक मेरी जाति के होंगे। जब भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति या सभ्यता की बात होगी तो मुझे मालूम होगा कि इसका निर्माण मेरी जाति के लोगों ने किया है और मेरी जाति इसके शिखर पर है। मैं देश के किसी भी तीर्थ स्थान पर जाऊंगा तो मेरी वहां ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। अगर मैं विदेश जाऊं तो वहां के भारतीय डायस्पोरा में मेरी जाति के लोग बहुसंख्यक होंगे और उन्हें डाइवर्सिटी के सिद्धांत के तहत एशियन कैटेगरी में होने का लाभ मिल रहा होगा। अमेरिका या यूरोप में डाइवर्सिटी प्रोग्राम के कारण काम मिलने के बावजूद मुझे कम टैलेंटेड नहीं माना जाएगा, ना ही मैं खुद को कम टैलेंटेड मानूंगा। भारत में डाइवर्सिटी और एफर्मेटिव एक्शन का मैं विरोध करूंगा और इसके बावजूद मुझे जातिवादी नहीं माना जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम पर जो कुछ सुना जा रहा है उसमें ज्यादातर मेरी जाति से संबंधित होगा। मुझे मंदिरों में पुजारी होने का 100% आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद मैं आसानी से संवैधानिक आरक्षण का विरोध कर सकता हूं। जब मैं बोलूंगा तो लोग मेरे सरनेम के कारण डिफॉल्ट के तौर पर मान लेंगे कि मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, भले उस विषय पर मेरा ज्ञान शून्य हो। मुझे देश की 85% बहुजन आबादी के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो भी मुझे पूरे भारतीय समाज का जानकार माना जाएगा। मेरी देशभक्ति स्वयं सिद्ध है और मेरी जाति के लोगों के विदेश का जासूस होने को मेरी जाति से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। राष्ट्र की मुख्य धारा का मैं जनमना सदस्य हूं। प्राइवेट सेक्टर, विशेषकर आईटी सेक्टर में मुझे नौकरी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि मेरी जाति के लोग वहां ज्यादातर शीर्ष पदों पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद मैं खुद को जातिवादी नहीं मानूंगा। मैं पिछड़ी और दलित जातियों के हक में बोलूंगा तो मुझे मानवतावादी और लोकतांत्रिक माना जाएगा। लेकिन यही काम पिछड़ी और दलित जाति का कोई आदमी करे तो उसे जातिवादी करार दे दिया जाएगा। मैं जब न्यूज चैनल खोलूंगा तो स्क्रीन पर खबर पढ़ने वाली या वाला और विशेषज्ञों में ज्यादातर मेरी जाति के लोग होंगे। किसी भी विषय पर बहस के समय शायद ही कभी ऐसा समय हो जब स्क्रीन पर मेरी जाति का सदस्य ना हो। अखबारों में ज्यादातर लेख मेरी जाति के लोगों द्वारा लिखे होंगे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सेल्फ मेरी जाति के लोगों की लिखी किताबों से भरी होगी।
मैं बेवकूफी भरी हरकत कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी जाति को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। मैं इस बात के लिए खुद को महान मान सकता हूं कि मैंने दलित के साथ खाना खाया है या मैं किसी दलित की शादी में गया हूं। इस बात को मैं अपने जातिवादी न होने के प्रमाण के तौर पर पेश कर सकता हूं। अगर हॉस्टल में मेरा रूममेट दलित या ओबीसी है तो इसे मैं अपने जातिवादी न होने के सबूत के तौर पर पेश कर सकता हूं। अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैंने कोई अपराध किया है तो इस बात के चांस हैं कि उच्च न्यायपालिका में मेरा केस मेरी जाति का कोई जज सुन रहा होगा। अगर मैं अपराधी हूं तो इस वजह से मेरी जाति को अपराधी नहीं कहा जाएगा, न ही मेरे अपराध से मेरी जाति को जोड़कर देखा जाएगा। और अगर मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण परिवृत्ति पर लिखी मेरी थीसिस छप जाएगी और उस रिसर्च जर्नल के संपादक बोर्ड में मेरी जाति के कई सदस्य होंगे। ये देखिए सर, ये है ब्राह्मण प्रिविलेज जो कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ लड़का लेता है। मैं इस बात का साफ गवाह हूं। एक एक बात इसमें जो लिखी हुई है ना, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। जिस दिन मैंने पहली बार इस ब्राह्मण थीसिस को पढ़ा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने कितना अनकॉन्शियसली इस देश में ऐसे ऐसे प्रिविलेजेस लिए हैं जो कि दरअसल देश की बहुजन जो आबादी है उसके पास में नहीं है। मैं जब पहली बार मेरे साथ में विदेश में रंग भेद मेरे साथ में हुआ, उस दिन मेरे को पहली बार ये समझ में आया कि जाति भेद होने पर आपको कैसा लगता है। अल्टीमेट बुद्धा जी की ये जो पॉइंट है ना, इस बात को मैं मानता हूं कि जातिवाद नहीं है। इसका गवाह सिर्फ और सिर्फ वही आदमी दे सकता है जो कि इसका शिकार हुआ है, जो दलित वंचित वर्ग है। जिस दिन वो खड़ा होकर बोलेगा हाँ समाज में जातिवाद खत्म हो गया, हमको तभी इस बात को मानना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और एक बात सर, और एक बात, ये अगर कुछ लोग बोलते हैं ना कि महाराष्ट्र, ये जैसे बोला कि यहाँ पे कम है, मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र तो एपिसेंटर है जातिवाद का, और वो था पहले से। क्यों? क्योंकि ये जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था, ये हुआ था क्योंकि ये पेशवाई ने जीना हराम कर दिया था लोअर कास्ट लोगों का। तो ये हुआ था ये पुणे में, तो वो महाराष्ट्र में ही था। जो एक आदमी है जिसको लोकमान्य बोलते हैं, उसका नाम तो लूंगा नहीं यहाँ पे, वो बोलता था कि ये लोअर कास्ट अगर संसद में जाएंगे तो मतलब ये संसद में जाएंगे, इधर एक कास्ट होती है जिसको बोलते हैं कुणबी, जो करते हैं कि खेती का काम, तो उधर वो हल चलाते, हल को बोलते हैं नांगर। तो उसने बोला था, इसका ये न्यूज़पेपर में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है विथ एविडेंस, उसने बोला था वो लोकमान्य ने सो कॉल्ड कि ये लोग कुणबी संसद में अगर जाएंगे रिजर्वेशन से तो ये क्या उधर हल चलाएंगे संसद में जाके, ये बोलता था। मतलब हम सिर्फ ब्राह्मण संसद में जाएंगे, ये लोग उधर खेती बाड़ी करें, ये सब करें, इनका हक नहीं है वहां पे जाने का। और एक घटिया सा संगठन है इंडिया में, उसका नाम तो लूंगा नहीं, उसको मैं एएसएस बोलूंगा, आप समझ ले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसका संस्थापक था ना, और अभी जो चला रहा है, वो लोग महाराष्ट्र के ही है, यही के लोग हैं वो लोग भी। और जो ज्योतिबा फुले जो कर रहे थे, मतलब स्कूल खोल रहे थे, तो सावित्रीबाई फुले जब जाती थी तो उनपे जो फेंकते रहे थे ना, वो मतलब कचरा फेंकते थे उसपे, वो लोग भी महाराष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण ही थे। वही जो जिन्होंने मतलब झाड़ू और मटका लटका था, वो भी महाराष्ट्र में रहने वाले ही लोग थे। और ये हर चीज का एविडेंस है यहाँ पे। अगर आप किसी को चाहिए तो पुणे में एक जो स्कूल पहला खोला था सावित्रीबाई फुले ने, उधर जाने वाली पहली स्टूडेंट थी, उसका नाम था मुक्ता साळवे। तो वो मुक्ता साळवे ने एक ऐसे लिखा है, वो ऐसे को वो टाइम के वो अंग्रेज एरिया की कोई हेड थी, उसने अवार्ड भी दिया था। उसका नाम है मांगा महाराज से दुख, दैट मीन्स मांग और महारों का दुख। तो मांग और महार ये तो दो कास्ट है। वो ऐसे में उसने लिखा है क्लियरली कि ये लोग हमारे साथ क्या क्या करते हैं। तो वो टाइम पे महाराष्ट्र में ही एक प्रथा थी जिसका नाम था मांगवीर। इसमें करते क्या थे कि कोई मांग जात का हो तो और कोई नई बिल्डिंग बनानी हो तो उसके फाउंडेशन में मांग कास्ट का कोई हेल्दी मेल पुरुष लाओ, और उसके गले में एक सिंदूर नाम का चीज होता है, वो और तेल डालो और उसको जिंदा गाड़ दो जमीन में, इससे गुड लक आता है। ये पुणे में होता था, जो महाराष्ट्र में ही है। ये सब चीजें वो ऐसे में लिखी है। और मेरे खुद के मतलब जो है ना, क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर्स, उनसे मैंने खुद ये सब चीजें सुनी है। और तो मुझे बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे कितने लेवल का कास्टिज्म है। यहाँ पे जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, वो जो गोखले, जोशी, कुलकर्णी, ये नेक्स्ट लेवल के कास्टिस्ट होते हैं। इनका कास्टिज्म अब मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता चीजों में। मैं जब इनसे इंटरेक्ट करता हूँ तब समझता है। इवन फ्रेंड सर्कल देखो,
तो जो भी लोअर कास्ट या बाकी ओबीसी वगैरह हो, ये लोगों का होता है सर्कल अलग, और ये बाकी जो लोग होंगे, जोशी, कुलकर्णी, इन लोग का जो सर्कल होता है, इसमें एक भी नहीं, गलती से भी नहीं होता कोई SC ST, गलती से भी नहीं। ये सब अपर कास्ट होंगे, बहुत अच्छे अच्छे महंगे स्कूल्स में जाते हैं, इनका सर्कल अलग होता है। ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि महाराष्ट्र में कम है कास्टिज्म। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बेटर है, तो केसेस कम रिपोर्ट होती होंगी, या फिर किसी की हिम्मत नहीं होती ज्यादा जातिवादी चीजें करने की। उसको पता है कि एट्रोसिटी हो सकती है, और इधर का अगर कोई एजुकेटेड SC ST हो तो उसको पता है कि मैं एट्रोसिटी डाल सकता हूँ, तो इसीलिए मे भी कम हो। लेकिन कास्टिज्म कम ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। सर। मैं एक मध्य प्रदेश का किस्सा बताता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं, वो न्यूज अगर मिलेगा तो शेयर भी करूंगा। शायद रतलाम या मंदसौर जिले की बात है, आज़ादी के बाद की बात है भारत में। मध्य प्रदेश की ये मंदसौर या रतलाम जिले की बात है। वहां पर एक कोई गांव का किस्सा है, जहां पर कोई ओबीसी वर्ग का लड़का ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास करके ट्वेल्थ पास करके जब वो शहर गया ग्रेजुएशन के लिए, तो ब्राह्मणों ने उसके माँ बाप से कहा कि यार आप अपने लड़के को इतना पढ़ा रहे हो, इसका मतलब कल के दिन ये पड़ जाएगा, ये धर्म के विरुद्ध है, आप लोगों को खेतों में काम कराना चाहिए। अभी जो अधिकार मिले हैं आपको, देश आजाद हो गया इस वजह से, आप 12वीं करवा लिए हैं, इतना क्या काफी नहीं जो आप शहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं? तो बाप बोला हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, तो आप लोग क्यों उसमें रोक डाल रहे हैं? तो वहां तक तो ठीक था कि उसमें खलल डाली, पर उस टाइम नहीं रोक पाए। लेकिन जब वो ग्रेजुएट होके आया और फिर उसने कहा कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जा रहा है शहर, तो पूरे जो अपर कास्ट हैं वो इकट्ठे हो गए, और फिर उन्होंने एक गांव में सभा रखवाई, और उन्होंने कहा कि अपने लड़के को जो शहर चला गया उसको वापस बुलवाओ, वरना हम आपको गांव से निकाल देंगे, आपको समाज से बहिष्कृत कर देंगे। क्योंकि कल के दिन आपका लड़का अगर अधिकारी बन गया तो वो हम पे हुक्म चलाएगा। उसकी इतनी हिम्मत कि हम जो सवर्ण हैं उन उसके सामने हाथ जोड़ेंगे। ये हालत हुई थी। तो मतलब उसके पापाओं उसके माँ बाप को बहुत ये झेलना पड़ा, इनका जो कास्टिज्म है, ये अत्याचार है। उनके साथ बहिष्कृत किया गया, उनके साथ परेशानियां हुई, उनसे कोई बात नहीं करता था, और ये हालत तब सुधरे जब वो यूपीएससी पास भी किया और आईएएस ऑफिसर भी बना, और जब वो गांव में वापस आया ना, तब ये हालत सुधर पाए थे। तो ये जो अपर कास्ट, जो कास्टिस्ट मानसिकता है, और ये अपने आप को बड़ा वो समझते हैं कि भाई हम ही ज्ञानी है, और जो सुपीरियोरिटी इनके अंदर घुसी हुई है ना, वो यही समझती है कि भाई कोई भी SC ST OBC वाला है ना, इनसे आगे ना निकले, और निकल रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है। और इसका एक उदाहरण एक दिन स्ट्रीम में ही मिला था कि कोई एक बंदा आया था, जिनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे जवान थे, सोल्जर थे, हमारे देश की रक्षा के लिए लगे हुए। तब उन्होंने बताया था कि हमें हमेशा गांव में यही पढ़ाया गया कि भाई हम तो जाति से क्षत्रिय हैं, और हमारे अंदर तो ये खून में ही है, ये लड़ाई और ये क्षत्रियपन। और उन्होंने बताया कि जब वो ट्रेनिंग टाइम में थे तो SC ST OBC वाले भी उनके साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो उनसे अच्छा कर पा रहे थे, और उनसे ज्यादा परफेक्ट थे। तो ये देखकर उनके अंदर जुनून आता आता था, और वो अपने आप पे रिग्रेट करते थे, दुत्कारते थे खुद को कि यार मैं इनसे आगे क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं तो मेरे खून में ही क्षत्रियपन घुसा हुआ है। ये चीज उनको बड़ा कचोटती थी। तो ये जातिवाद, ये ना एक तरीके से वायरस है जो ब्रेन में डाल दिया जाता है, भैया ये ऐसा ब्रेन में बैठा हुआ है कि निकलता नहीं है। और ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है, हमारे देश के लोग आज भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये बड़ा ही शर्मनाक है कि लोग इन चीजों को नहीं समझना चाहते। तो ये हमारे देश में ये आज भी होता है। ठीक है, इसको आदत रैप अप एक किया एक जाए आजाद, अब मेरे एक ख्याल से पॉइंट और रख के बाकी मैं बहुत लोग हैं। निकलना चाहूँगा। मुझे जस्ट एक आपके मतलब यहाँ से मतलब कोई भी अगर मेरे सवाल का जवाब दे तो चलेगा। एक मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग, मैंने देखा है मतलब जो भी है आपके जो सेम नेचर वाले लोग हैं, वो अभी EWS कोटा को बहुत ये करते हैं, मतलब खिल्ली उड़ाते हैं, या फिर उसका जो है
मतलब उसको बोलते हैं कि ये क्यों लिया ईडब्ल्यूएस वगैरह, उसको नहीं देना चाहिए ऐसा वगैरह चलती बातें। तो ये क्या राज है आपका कि इसका क्यों आप विरोध करते हैं ईडब्ल्यूएस का? आप तो रिजर्वेशन ले रहे हैं, बट ईडब्ल्यूएस का विरोध आप क्यों कर रहे हो? अच्छा सर, कौन करता, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब जो भी अभी सोशल मीडिया में जो है अम्बेडकराइट है या बुद्धिस्ट लोग है, ये जो, तो इनका थोड़ा नेचर ये ईडब्ल्यूएस कोटा के जो अभी दिया गया ना, उसके रिगार्डिंग थोड़ा अलग ही है। उनका मानना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा कुछ सुदामा कोटा या फिर उसकी खिल्ली उड़ाना। और ये आप तो रिजर्वेशन ले रहे हैं ना सर, आपको मिल रहा है, आपको तो कोई ब्राह्मण तो खिल्ली उसका कौन विरोध नहीं उड़ाता कर है, रहा है। सवाल ये है इस, ना, खिल्ली कौन उड़ाता है? इसका जवाब मैं दे सकता हूँ क्या? हाँ 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 दीजिए दे ना दें, सर। आप देना चाहते हैं तो हाँ बोले। हाँ दीजिए बुद्धा जी, आप भी दीजिए जवाब। देखो, जो अभी जो रिजर्वेशन होता है SC ST OBC को, वो तो एक सेंसिबल रिजर्वेशन है जो कुछ निकषों पे आधारित है, और वो एक टाइप ऑफ अफर्मेटिव एक्शन है। तो हम ये लेने की वजह से SC ST को रोज सुनना पड़ता है कि आप रिजर्वेशन लेके आते हो, आपको है नहीं, आप में मेरिट है नहीं। और ये लोग जो खुद अपर कास्ट है ऑलरेडी, इनके पास सब प्रिविलेजेस है, और बस ये गरीब है, इनकी वजह से इनको अलग से कोटा मिल जाए। अपर कास्ट के प्रिविलेजेस तो लेंगे ही है, ऊपर से ये कोटा भी लेंगे अभी। और इसको क्यों ना फिर अब हम क्रिटिसाइज करें? हमको पूरी जिंदगी सुनना पड़ता है आप रिजर्वेशन लेके आते हो वगैरह, और ये लोग के इसको क्रिटिसाइज क्यों ना करें हम लोग, जो कोई सेंसिबल ही नहीं है, जो सेंस ही नहीं आजाद, बनता। मेरी मतलब स्क्रीन आप शेयर करना साथ में। गरीब बन जाओ तो आपको कोटा मिल जाएगा, आप अमीर हो तो वैसे भी अमीर हो, आप डोनेशन से एडमिशन ले लो, मतलब बुद्धा सब जी, चाहिए आप, बुद्धा राइट? जी, जस्ट जस्ट अ मिनट, इनको दिखाने के लिए ये सर, ये देखिए रिजर्वेशन पाई चार्ट। 51% इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, मीन्स जो ओपन कास्ट है, सवर्ण है। अब बाकी का आप देख लीजिए। अब आप इसमें साथ में गिनती जोड़ लीजिए एसटीसी ओबीसी का जो टोटल पॉपुलेशन है, और सामने ब्राह्मण या जो ओपन कास्ट पॉपुलेशन है। 3% ब्राह्मणों को फाइट करनी है 51% में अपनी योग्यता दिखाने के लिए। 85% हिंदूज जो है एसटीसी ओबीसी, उनको ये पर 3 जारवी खाके जी, के अंदर। ओपन में कम्पीट करने के लिए तो रोका नहीं ना किसी को, ओपन में कम्पीट कर सकते ना आप लोग सर भी। एक मिनट, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए, आप बोलिएगा। अब ये ओके बताइए, 3% ब्राह्मण, 7-8% क्षत्रिय, इन 10% को मिल रहा है 51%। जबकि जिसको आप रिजर्वेशन के नाम पे जो जनरली लोग टॉन्ट मारते हैं एसटी ओबीसी को, उनको तो अपने खाके के लिए आपसे ज्यादा लोगों के साथ फाइट करनी पड़ती है। एक नंबर 2, इसके अंदर अब आपने ऑल एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पे, तो एक्चुअली तो आपका और बढ़ गया। मैं तो इसको टॉन्ट में नहीं ले रहा हूँ, मतलब मैं आपको या हम में से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली ओपन कास्ट को ज्यादा ही फायदा मिल रहा है। ये पाई चार्ट याद रखिएगा कि 51% के अंदर ओपन लोग आते हैं, जिसकी पॉपुलेशन 15% है, उसको 51% का दायरा दिया गया है। ओके बुद्धा जी, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, बस यही बोलना था मुझे कि हम जो हक होना चाहिए वो यूज सर करने मेरे पे ख्याल से इस हमको पे इतना काफी चीज बात हो मिलता गई है। है आजाद, हाँ चलिए सर, फिर और भी कभी लोग फिर हैं। बात हाँ करेंगे। हाँ सर, ठीक है। ट्रिपल एच जी आप चलें, आप आते रहें, आपने काफ़ी ओके, सीरियस डिबेट की, और आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो चीज़ें थैंक एक्सेप्ट की और आपने जो बोली वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसे डिबेट कोई भी धार्मिक आकर करे तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान को मानते हैं, आप धर्म को मानते हैं, आप कुछ भी माने, लेकिन जो चीज गलत है कम से कम उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो वो चीज है ना, जी जी सर। आपको जरूर बदलाव की ओर बढ़ाती है, और आप एक दिन जरूर जो सच्चाई है उसको स्वीकारते हैं और जो गलत चीजें हैं उनको त्याग देते हैं। तो ये चीज से हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। आप आते रहें, आप जैसे डिबेट करने वाले हैं ना, इससे बहुत सीख मिलती है लोगों को। ठीक है, जी सर, थैंक यू। गलत का मेरे हिसाब से सबने ही गलत मानना चाहिए और उसका निराकरण भी करना चाहिए, और उससे हमें एक बेटर इंडिया की तरफ बढ़ना चाहिए सबको मिलजुल के। जी, चलें, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू ऑल।